तो देखिए, ये जो पैरामेडिकल के जितने भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं इनकी अवधि 2 वर्ष की होती है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये कितने वर्ष के होते हैं? 2 वर्ष के होते हैं। और आप इन डिप्लोमा कोर्स के साथ में प्राइवेट बीए का या प्राइवेट बीएससी का फॉर्म भर के डिप्लोमा के साथ में वो कोर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, तो अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है एडमिशन के लिए फॉर्म कब निकालेगी, यानी जो पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज है और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें अगर हमें काउंसलिंग से एडमिशन लेना है तो इसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोविड की वजह से सारे सत्र जो हैं वो डिले चल रहे हैं, लेट हो गए हैं। पहले फॉर्म टाइम पे निकलते थे, अगस्त में निकलते थे। अब इस बार अभी सुनने में आ रहा है कि सितंबर लास्ट सप्ताह तक इसके फॉर्म निकल जाएंगे। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है वो सितंबर लास्ट वीक तक इसके क्या निकाल देगी, फॉर्म निकाल देगी। तो सितंबर में जैसे ही इसके फॉर्म निकलते हैं दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इसका जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे आकर के और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। अब आप जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उस समय आपकी 1500 जनरल वालों की और ओबीसी वालों की और SC ST की 1000 रुपये फीस कटेगी। तो वो फीस कटवा करके आपको DMLT का क्या भर देना है, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। अब ये जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में अब फॉर्म कौन भर सकता है, तो 12th साइंस के बच्चे ही इसमें एलिजिबल है। 12th साइंस में अगर कोई मैथ का बच्चा है तो भी वो DMLT कर सकता है और बायो का स्टूडेंट भी कर सकता है। ठीक है। इसमें बच्चों फीस आपकी जो रहती है वो कितनी रहती है, 35,000 रुपये फीस रहती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें निःशुल्क एडमिशन भी होता है। ठीक है। अब इसमें एडमिशन की जो है पूरी प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रोसीजर ये है कि जैसे ही आपने सितंबर में फॉर्म भर दिया तो अक्टूबर में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जिनके परसेंटेज अच्छे होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और जिनके उनसे कम परसेंटेज होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। ठीक है। यदि आपको कौन सी कॉलेज मिलती है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिलती है तो फिर इसके लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके कितने परसेंटेज है 12वीं के अंदर 85 या उससे ऊपर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। 85 से लेकर के 90 तक परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट है उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है DMLT की। ठीक है। और इसके अलावा जिनके 85 से परसेंटेज कम है उनको DMLT की कैसी कॉलेज मिलेगी, प्राइवेट। लेकिन उन्हें जो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी वो भी प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो 35,000 से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगी। यदि कोई भी स्टूडेंट जिसके परसेंटेज 80 है या उससे ज़्यादा है और वो प्राइवेट कॉलेज में अब एडमिशन ले रहा है बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट, तो भी ले सकता है। कोई भी स्टूडेंट जिसके 60 परसेंटेज है, 50 परसेंटेज है और वो डायरेक्ट DMLT में एडमिशन लेना चाहता है तो इस फॉर्म को भरे बिना भी ले सकता है। लेकिन वहाँ एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वो प्राइवेट कॉलेज वाले फीस आपसे ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना, वो पर ईयर 50,000 भी ले सकते हैं और वो पर ईयर 70,000 भी फीस ले सकते हैं। लेकिन यदि आप काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो यही फीस आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है। तो बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के जितने भी कोर्सेज है, करीब करीब 10 प्रकार के कोर्स है, मैं आपको आगे एक PDF में बताने वाला हूँ। पूरी योग्यता, उम्र, काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के 10 कोर्स करवाती है ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। ये सारे डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष की अवधि के होते हैं। ठीक है ना। और सभी कोर्सों की फीस 1 साल की 35,000 रुपये है। ठीक है ना। यदि आप ये एडमिशन फॉर्म भरते हो और फिर काउंसलिंग करवा करके आप कॉलेज में जाते हो तब तो आपकी फ़ीस लगेगी कम, और यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो आपकी डबल फीस लगेगी। इसमें भी एक SC ST और OBC के अंदर जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं वो उनको अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया, अगर उनकी 35,000 फीस लग रही है तो भी उनको वापस मिलेगी। मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ, SC ST और OBC के अंदर जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 100% फीस वापस मिलेगी। उनकी ये पूरी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज निःशुल्क होगा। आपकी 1 रुपया भी लगने वाला दोस्तों नहीं है। कौन कौन से SC ST और BPL कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो चाहे प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करें, उनका ये कोर्स पूरी तरह से क्या होगा, निःशुल्क। तो दोस्तों आप अब आ चुके हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको समस्त प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज उपलब्ध होंगे। और यहाँ पे मैं कंप्लीट जानकारी आपको विधिवत रूप से समझाना चाहूँगा कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल कौन कौन से कोर्स करवाती है, इनके फॉर्म कब निकलेंगे। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए आप इस पेज पर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये पिछले सत्र का नोटिफिकेशन है,
इस सत्र तो अब तक नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। इस सत्र का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इस मामले में भी मैं आपको स्पष्ट जानकारी देने वाला हूं कि किस डेट को जो है इस बार डीएमएलटी के फॉर्म निकलेंगे, ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले पैरामेडिकल काउंसिल जो है कौन कौन से पैरामेडिकल डिप्लोमा करवाती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको 12 जो कोर्सेज दिख रहे हैं, ये 12 कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा। सबसे पहले डिप्लोमे की अगर बात करें तो वो है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, इसके बाद में डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, इसके बाद में है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी, इस ईसीजी के बाद में डिप्लोमा इन ईईजी, ठीक है ना। इसके बाद में डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों जो 8 नंबर पे है वही सबसे फेमस कोर्स है इसका, जो अक्सर बच्चे सबसे ज़्यादा एडमिशन इसी में लेते हैं, और वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डीएमएलटी। बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी कि सर डीएमएलटी के फॉर्म कब निकलेंगे, हम डीएमएलटी कैसे कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे भी पूछ रहे थे कि हम डीएमएलटी कर सकते हैं क्या, आर्ट्स के बच्चे भी पूछ रहे थे क्या डीएमएलटी हम कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों और भी डिप्लोमा देखो, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा रेडिएशन टेक्नोलॉजी। और इस डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी की दोस्तों रेडियोग्राफर की पोस्ट भी निकली थी, अभी हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसी भी आई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये 12 डिप्लोमा है जो कौन करवाता है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल करवाती है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये वे डिप्लोमा है जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल करवाती है। इनमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई डिप्लोमा है तो वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसे डीएमएलटी बोला जाता है। अब दोस्तों हम नीचे आ रहे हैं इनकी योग्यता पर कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन इस डिप्लोमा को कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस डिप्लोमा को करने के लिए आपकी 12th पास होनी ज़रूरी है, सबसे पहली बड़ी बात तो है ये। और 12th में आपके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, देखिए दोस्तों, आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, बायो या मैथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोर्स केवल और केवल साइंस के बच्चों के लिए। याद रखना, यदि आप डीएमएलटी करना चाहते हैं या रेडियोलॉजी के अंदर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं कर सकते। आर्ट्स के बच्चे कोई भी पैरामेडिकल कोर्स नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम आ रहे हैं नेक्स्ट डिटेल पर, और जो नेक्स्ट डिटेल है वो है आयु सीमा, कि भाई इस कोर्स करने के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। जितने भी बच्चों पैरामेडिकल या नर्सिंग क्षेत्र के कोर्स है उनके लिए एज लिमिट 17 वर्ष है। तो जिस स्टूडेंट की 17 साल उम्र कब कंप्लीट हो रही है वो भी देख लो, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक यदि किसी बच्चे की उम्र 17 साल पूरी हो रही है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। अब इसके बाद में हम सीटों की बात करें तो सीटें तो बच्चों बहुत है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। अब देखते हैं कोर्स की अवधि क्या रहेगी। तो देखो दोस्तों, कोर्स ये 2 वर्ष का रहता है, चाहे डीएमएलटी और चाहे अन्य प्रकार के जो भी पैरामेडिकल डिप्लोमा उनकी अवधि 2 वर्ष की रहती है। ठीक है, इसके बाद में इसके जो पेपर वगैरह होते हैं वो किस मीडियम में होते हैं, तो ये दोस्तों इंग्लिश में होता है कोर्स, याद रखना। इसकी पूरी जो पढ़ाई है, पूरी एजुकेशन है, वो मीडियम में कौन सा रहता है, इंग्लिश रहता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम नीचे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इसकी फ़ीस क्या रहती है। तो देखिए दोस्तों, इस पैरामेडिकल कोर्स में चाहे डीएमएलटी और चाहे कोई और डिप्लोमा हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स का हो, चाहे रेडियोलॉजी का हो, ठीक है, इनकी फ़ीस पर ईयर जो है वो 35,000 रुपये रहती है। ठीक है, आपको जो है 35,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन वो कब, जब आप काउंसलिंग से जाओगे, जब आप ये फॉर्म भरोगे, और फॉर्म भरने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तब तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, 35,000 रुपये। लेकिन यदि दोस्तों आपका नंबर नहीं आता है इस जो है काउंसलिंग में, तो फिर इसकी फ़ीस कुछ कॉलेजों में 1 साल के 70,000 रुपये तक है, यानी 1.5 लाख रुपये में लगभग जाकर के ये डिप्लोमा कंप्लीट होता है। और यही अगर आप काउंसलिंग से आपका नंबर आ जाता है तो केवल आपके 35,000 रुपये लगते हैं, जिसमें भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है ना, यानी बहुत कम नाम मात्र का शुल्क लगता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा
वो किस वेबसाइट से भरा जाएगा ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये आपको जो वेबसाइट दिख रही है राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, ये वही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म अभी तक निकला नहीं है। फॉर्म निकलने के बाद में आपको ई मित्र पर जाकर SSO ID बनानी होगी और उसके बाद में फॉर्म भरा जाएगा।